अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले आप इस सिलसिला की 23 एक साल सुन चुके हैं और अब पेश खिदमत है किस्त नंबर 24। बदर बिन मुगीरा ने कागज़ बशीर के हाथ में देते हुए कहा, तुम पढ़ो। बशीर ने घुटी हुई आवाज़ में फर्डिनेंड का मकतूब पढ़ना शुरू किया। सुल्तान अल-ज़गल की सिफारिश पर हम मंसूर बिन अहमद और इसके साथियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। एक तवील जंग के बाद हम उंदलस के अवाम की फलाह के लिए ईसाइयों और मुसलमानों में सुलह और अमन की ज़रूरत महसूस करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा एक बहादुर दुश्मन हमारी तरफ से एक फयाज़ाना पेशकश के बाद क़याम अमन के लिए हमारा साथ देगा। समझौता के लिए हमारी पेशकश ये है। नंबर 1, कोह तदमीर और जबल शलीर के दरमियान वो इलाका जिसे उकाब की वादी के नाम से पुकारा जाता है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगा, और इस इलाके के बाशिंदों को ये हक़ होगा कि वो मंसूर बिन अहमद या जिसे वो चाहें अपना हुक्मरान बना लें। नंबर 2, बैरूनी हमले की मुदाफ़त के लिए हम इस इलाके के हुक्मरान की मदद करेंगे। इस इंतहाई फ़याज़ाना पेशकश के बाद हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं, हमारी शमाली और मशरक़ी सरहदों के वो किले जिन पर अभी तक मंसूर बिन अहमद का कब्ज़ा है हमें वापस करवाए जाएँ, और आइंदा के लिए हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि मंसूर बिन अहमद या इसके जानशीन हमारी सल्तनत के सरहदों पर हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा वो गरनाता और उंदलस की सल्तनतों के मामलात में जिनके हुक्मरान अब हमारे हलीफ बन चुके हैं मुदाखलत नहीं करेंगे और हमारे ख़िलाफ़ किसी बागी की मदद नहीं करेंगे, खा वो ईसाई हो या मुसलमान। फर्डिनेंड का मकतूब ख़त्म करने के बाद बशीर ने बदर की तरफ देखा और बाकी तमाम की निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज़ हो गई। बदर बिन मुगीरा ने गर्दन उठाकर अपने साथियों की तरफ देखा और कहा, मंसूर, तुम इसके मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहते हो? मंसूर ने बशीर की तरफ देखा और फिर बदर की तरफ मुतवज्जे होकर जवाब दिया, अगर आपका मतलब ये है कि मैं मुसलमानाने उंदलस की उम्मीदों के जनाजे को कंधा देने के लिए तैयार हूँ या नहीं, तो मेरा जवाब नफ़ी में है। बदर ने कहा, और बशीर तुम? बशीर ने जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का यकीन भी हो जाए कि मेरी कौम का सफ़ीना डूब रहा है तो भी इसे छोड़कर तिनकों का सहारा लेना गवारा नहीं करूँगा। बदर बिन मुगीरा ने अल-ज़गल की तरफ देखा और कहा, फर्डिनेंड को यकीन है कि हम थक चुके हैं और हम पर नींद का गलबा तारी हो रहा है। हमारा गला घोंटने से पहले वो हमें सुलाना ज़रूरी समझता है और हमें लोरियां देने के लिए उसने उस शख्स को मुंतखब किया है जिसने गरनाता को झंझोड़ कर ख्वाब गफलत से जगाया था। उसकी फयाज़ाना पेशकश एक ख्वाब आवर दवा है और इस दवा को हमारे हलक में उतारने के लिए उसने उस शख्स के हाथ मुंतखब किए हैं जो कल तक गरनाता का बाजुए शमशीर जन था। आज गरनाता की आखिरी उम्मीद हमें मायूसी के गड्ढे की तरफ धकेल रही है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे मोहसिन और हमारे रहनुमा की निगाह में हमारी जानें बहुत कीमती हैं, इसलिए आप हमें ये मशवरा देने के लिए आए हैं कि हमें ज़लील रह कर भी ज़िंदगी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुल्तान अल-ज़गल, आप कहते हैं कि दुश्मन के साथ मुसालहत करके हमें तैयारी का मौका मिल जाएगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मन हम पर आखिरी ज़रब लगाने की ख़ुद तैयारी महसूस करता है। अमल की दुनिया में ताकतवर और कमज़ोर के मुआहदों की कोई माने नहीं होते। ऐसे मुआहदे कमज़ोर को पाबंद सलासल बना देते हैं और ताकतवर को अपनी तलवार तेज़ करने का मौका देते हैं। अगर हम ताकतवर हैं तो दुश्मन की बुरी ख्वाहिशात के बावजूद भी ज़िंदा रह सकते हैं, और अगर हम कमज़ोर हैं तो दुश्मन की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार हमारी बका के लिए काफ़ी नहीं। हमारी इज़्ज़त, हमारी आज़ादी और हमारी बका, इन सब की ज़ामिन फ़कत हमारी तलवार है, और हमारी तलवार हमारी फ़तह या मौत से पहले नयाम में नहीं जाएगी। क्या हम इस दुश्मन का एतबार करें जिसने मालका की फ़तह के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो साहिल का इलाका खाली कर दें? क्या आप हमें इस शख्स की तहरीर पर एतबार करने का मशवरा देते हैं जिसके हाथ हमारी कौम के बच्चों और औरतों के खून से रंगे हुए हैं? मैं पूछता हूँ, जब मालका की गलियाँ मुसलमान लड़कियों की इस्मत दरी हो रही थी तो वो फयाज और रहमदिल हुक्मरान कहाँ सो रहा था? अगर आप खुद फरेबी में मुब्तला हो चुके हैं तो खुदा के लिए हमें खुद फरेबी में मुब्तला ना कीजिए। आपको इस बात की परेशानी है कि हमारी कुर्बानियाँ बेमकसद साबित होंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कुर्बानी बज़ाते खुद एक मकसद है। अगर हमारे मकसद में इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं
तो इज़्ज़त की मौत का रास्ता बंद नहीं हुआ। बदर बिन मुगीरा जोश की हालत में कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। किसी कौम की रगों का खून बहने से ख़त्म नहीं होता, ये सिर्फ इस सूरत में खुश्क होता है जब वो ज़िल्लत की ज़िंदगी कबूल कर लेती है। फर्डिनेंड से कह दीजिए कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अदा करना जानते हैं। जब तक फर्डिनेंड की फतूहात के सैलाब ने फ़कत रेत के बंद तोड़े हैं, लेकिन इस वादी का रुख करने के बाद इसे चट्टानों से वास्ता पड़ेगा जो गुज़श्ता सदियों में कई तूफ़ानों का मुकाबला कर चुकी हैं। मैं जानता हूँ कि आपको हमारी हमदर्दी का जज्बा यहाँ तक खींच लाया है। आप ये नहीं चाहते कि हम इस रास्ते पर बढ़ते चले जाएं जिसमें कांटों के सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये पाँव इन कांटों के आदी हो चुके हैं। ये जिस्म फूलों की सेजों से आशना नहीं। अगर आपको इस बात का अफसोस है कि आपकी रहनुमाई में हमारी कुर्बानियाँ रायगां गईं, तो हमें भी इस बात का अफसोस है कि वो शख्स जो अलहमरा में संगे मरमर के मकानों में और मखमली बिस्तरों पर सोने का आदी था, बुढ़ापे के अय्याम में हमारे साथ जंग की सऊबतें झेलता रहा। अबू अब्दुल्ला को गरनाता का तख्त और आपको उंदलस की सल्तनत मुबारक हो। आप हमारी फ़िक्र ना करें, हमने तलवारों के साए में आंखें खोली हैं और तीरों की बारिश में सो जाएंगे। वो आंसू जिन्हें अलजगल रोकने की कोशिश कर रहा था बेइख्तियार उबल पड़े। उसके कांपते हुए होंठों से दर्द में डूबी हुई आवाज़ निकली, बदर बदर, अपने गिरे हुए रफ़ीक को गैर ज़रूरी ठोकरें ना लगाओ। तुम मुझे इस शर्म खजालत की ज़मीन में दोबारा नहीं देखोगे। मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। आपको मुझ जैसे कमज़ोर इंसान की ज़रूरत नहीं और बाकी कौम अब्दुल्ला पर कनात कर चुकी है। उंदलस में अगर मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल है तो इसके अमीन आप हैं। उंदलस के वो लोग जो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं आपके पास पहुँच जाएंगे। मेरे पास कुछ सोना और जवाहरात हैं, मैं कौम की अमानत आपके पास भेज दूंगा। रुखसत होने से पहले मैं ये कहूँगा कि आपको मेरे आंसुओं से गलत फहमी ना हो, ये नदामत के आंसू थे। और अबू मोहसिन, तुम्हारा मकाम भी ये वादी है। अलजगल यहाँ तक कहकर उठ खड़ा हुआ। अब मैं जाना चाहता हूँ। बदर ने कहा, आप थके हुए हैं, आराम कीजिए। नहीं, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। शाम के वक्त बदर और इसके चंद साथी एक नदी के पुल पर अलजगल को खुदा हाफिज कह रहे थे। अबू अब्दुल्ला को जब अपने चचा के मुतालिक ये इतला मिली कि वो उंदलस छोड़कर अफ्रीका चला गया है, तो उसने फर्डिनेंड को मालका में मुबारकबाद का पैगाम भेजा और गरनाता में जश्न मनाने का हुक्म दिया। रात के वक्त अलहमरा के दरो दीवार रेलों की रोशनी में जगमगा रहे थे। महल के एक कुशादा कमरे में अबू अब्दुल्ला की तरफ से अपने वफादार सरदारों और अरकान सल्तनत की दावत का एहतमाम था। ताम के बाद नाच और राग शुरू हुआ, शराब के दौर चले और ये महफिल अपने शबाब पर थी तो अबू अब्दुल्ला शराब के नशे में झूमता हुआ उठा और बोला, तुम में से बाज़ ये कहा करते थे कि मैं बदनसीब हूँ। आज से मुझे कोई बदनसीब ना कहे, मैं गरनाता का बादशाह हूँ। फर्डिनेंड के वादे सच्चे हैं, मुझे गरनाता के तमाम इलाके वापस मिल जाएंगे। तुम खामोश क्यों हो? हंसो, गाओ और शराब जी भर कर पियो। मैं तुम्हारे लिए अलहमरा के महल में शराब की एक नहर बनवाऊंगा। अलपक्सरा के बागात के तमाम अंगूरों से शराब बनाई जाएगी। हमने अहले शहर को भी जश्न मनाने का हुक्म दिया था, लेकिन हमने सुना है कि बाज़ शर पसंदों ने गलियों और बाज़ारों के चिराग बुझा दिए हैं। ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो बाहर से आकर गरनाता में ये मशहूर कर रहे हैं कि ईसाइयों ने उन पर बहुत मुजालिम किए हैं। मैं कहता हूँ ये झूठ है। आइंदा ऐसे लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फर्डिनेंड आज़म के ख़िलाफ़ कोई नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो हमारा मोहसिन है। आज अलहमरा में जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब इसी की बदौलत है। लेकिन शहर की हालत अलहमरा से बहुत मुख्तलिफ थी। शाम के वक्त सरकारी हुक्म से शहर के कोचों और गलियों में जो चिराग जलाए गए थे वो अबू अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ मुजाहरा करने वालों ने ज़बरदस्ती बुझा दिए गए थे। मुजाहरीन रात भर गलियों, कोचों और चौराहों में जमा होकर गद्दाराने कौम के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे। शहर में अबू अब्दुल्ला के जिन हामियों ने अपने घरों में चिरागां किया, उनके मकानों पर खश्तबारी की गई। उलमा का एक बाअसर गिरोह मुजाहरीन के साथ था और जिन नाम निहाद उलमा ने अपनी मस्जिदों में जलसे करके अबू अब्दुल्ला की दराजी उम्र के लिए दुआएं मांगी, इन्हें नौजवान तलबा ने मसाजिद के बाहर घसीट कर भी ज़दोकोब करने से दुरेग ना किया। मर्दों की तरह ख़वातीन का एक जुलूस भी रात भर शहर में चक्कर लगाता रहा और इस जुलूस में गरनाता की ख़वातीन के अलावा पनाहगज़ीन औरतें भी शामिल थीं, जिनके आंसू अहले गरनाता के
मालका और बेगा में ईसाइयों के मजालिम की दास्तान सुना चुके थे। अबू अब्दुल्ला ने 3 दिन जश्न मनाया। 3 दिन अलहमरा की दीवारें हुकूमत के इशरत पसंद अहलकारों के कहकहों और राया की आहों के दरमियान हद फासिल का काम करती रही। 3 दिन अलहमरा में अरगवानी शराब के जाम छलकते और गरनाता के अवाम के आंखों से खून के आंसू बहते रहे। और चौथे दिन अबू अब्दुल्ला फर्डिनेंड का ये मकतूब पढ़ रहा था। हमें मालूम हुआ है कि गरनाता में हमारी राया तुमसे खुश नहीं और शहर में हमारे बागी जमा हो रहे हैं। हम मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान आइंदा किसी भी किस्म के जंग के इम्कानात को ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी समझते हैं कि तुम गरनाता हमारे हवाले कर दो। इस ख़त के जवाब में हम सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हमारी फ़ौज के लिए गरनाता के दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। बसूरत दीगर हम क़ुव्वत के इस्तेमाल पर मजबूर होंगे। गरनाता पहुँचकर हम तुम्हारे मुस्तक़बिल के मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला करेंगे। अगर तुम्हें हमारी तरफ से फ़याज़ाना बर्ताव की ख्वाहिश है तो गैर मशरूत अतात ज़रूरी है। अबू अब्दुल्ला की तरह अरकाने सल्तनत की आंखों से शराब का खुमार उतर चुका था। सब फटी फटी आंखों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अलहमरा के दरो दीवार पर मायूसी की घटाएं छा रही थी। अबू अब्दुल्ला ने फर्डिनेंड की एलची की तरफ देखा और नहीफ आवाज़ में कहा, 2 दिन तक शहनशाह फर्डिनेंड को हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। अबू अब्दुल्ला का नया वज़ीर ज़रीफ बिन मालिक बर्बरी कबाइल का सबसे बड़ा सरदार था। उसने उठकर जवाब दिया, फर्डिनेंड को यकीनन हमारे मुतल्लिक कोई गलत फहमी हुई है और हमें यकीन है कि गलत फहमी दूर हो जाएगी। अगर आपका मशवरा हो तो मैं खुद उसके पास जाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे सरदार ने उठकर कहा, फर्डिनेंड ने सिर्फ हमारे लिए 2 ही रास्ते छोड़े हैं। एक ये कि हम इसके हुक्म की तामील करें और अपने घरों में इन वहशियों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं, जिनका अव्वलीन मकसद हमारी बहू बेटियों की बेहुरमती करना है। दूसरा ये कि हम एक बाइज़्ज़त मौत के लिए तैयार हो जाएं। एक और सरदार ने उठकर कहा, जंग हमारे लिए मौत के मुतरादिफ है। अबू अब्दुल्ला को अचानक ख्याल आया। इसने कदरे पुर उम्मीद होकर कहा, ज़रीफ तुम अबू दाऊद के पास जाओ। इस वक्त इसके सिवा हमें कोई सही रास्ता नहीं बता सकता। अगर फर्डिनेंड को हमारे मुतल्लिक कोई गलत फहमी हो गई है तो वो यकीनन दूर कर सकेगा। फर्डिनेंड इसे लोशा का हाकिम बना चुका है, तुम फ़ौरन इसके पास जाओ। थोड़ी देर बाद ज़रीफ लोशा का रुख कर चुका था। अबू दाऊद ने ज़रीफ बिन मालिक को देखते ही पहचान लिया, लेकिन ज़रीफ की तवक्को के खिलाफ इसने किसी गर्मजोशी से खैर मकदम करने के बजाय अपनी कुर्सी से उठकर मुसाफा तक भी न किया, फ़कत अपने सामने खाली कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। ज़रीफ ने कुर्सी पर बैठकर झिझकते हुए कहा, मुझे अबू अब्दुल्ला ने आपके पास भेजा है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, मुझे मालूम है आप मुझसे मशवरा लेने आए हैं। तो आपको मालूम है कि फर्डिनेंड ने हमारे साथ बदशिकनी की है? अबू दाऊद ने जवाब दिया, मैं एक गवर्नर की हैसियत में अपने बादशाह के ख़िलाफ़ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और मैं अबू अब्दुल्ला को भी ये मशवरा नहीं दे सकता कि वो अपने शहनशाह के हुक्म से सरताबी करे। लेकिन मैं ये समझ कर आया हूँ कि आप एक मुसलमान हैं, आप गरनाता के खैर ख्वाह हैं और लोशा के गवर्नर होने की हैसियत में भी आपको गरनाता की हुकूमत के एक रुकन है। ये शहर हमारा है, मैं आपसे पूछने आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। अबू दाऊद ने जवाब दिया, ताकतवर के सामने कमज़ोर की अतात हमेशा गैर मशरूत होती है। अबू अब्दुल्ला को मेरा यही मशवरा है कि वो अपने आप को फर्डिनेंड के रहमो करम पर छोड़ दे। लेकिन आपने मेरे सामने अबू अब्दुल्ला को कई बार यकीन दिलाया था कि वो फर्डिनेंड हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। वो हमारा खैर ख्वाह है, उसे अपनी सल्तनत वसी करने का लालच नहीं। वो अलजगल को शिकस्त देने के बाद गरनाता की तमाम सल्तनत अबू अब्दुल्ला के हवाले कर देगा। अब वो वादे क्या हुए? अफसोस आप लोशा की गवर्नरी के शौक़ में ये भूल गए कि आप मुसलमान कौम के एक फ़र्द हैं, और अगर गरनाता में ईसाई फ़ौजें दाखिल हो गई तो हमारा अंजाम मालका के लोगों से भी बुरा होगा। अबू दाऊद ने फिर उसी लापरवाही से जवाब दिया, मैं अबू अब्दुल्ला और फर्डिनेंड के दरमियान एक एलची के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। नहीं, आपने अबू अब्दुल्ला को फर्डिनेंड के झूठे वादों पर एतमाद करने की तरगीब दी थी। अबू दाऊद ने जवाब दिया, क्या अबू अब्दुल्ला की तरह मैं भी गलती नहीं कर सकता? क्या इस वक्त आप सब मेरे हम नवाना थे? अगर आप तबाही से बचना चाहते हैं तो क्या ज़रूरी नहीं कि अबू अब्दुल्ला की जगह कोई ज़्यादा दूर अंदेश आदमी अहले गरनाता की क़यादत संभाल ले? नसरानियों के इंतकाम से बचने का वाहिद तरीका ये है कि आपका कोई रहनुमा उन्हें गरनाता के लोगों की तरफ से कामल वफादारी का यकीन दिलाए। ज़रीफ ने कहा, अगर आपको गरनाता के लोग रहनुमाई के लिए बुलाएं तो क्या आप इस खिदमत के लिए तैयार होंगे? जब मैं ये महसूस करूँगा कि मैं उनकी कोई खिदमत कर सकता हूँ
तो बिन बुलाए भी चला आऊँगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपके ज़ेरे साया लोशा के मुसलमान भी अपने आप को ज़िंदगी की बजाय मौत से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। इसकी वजह भी यही है कि उन्होंने अभी तक खलूस दिल से मुझे अपना रहनुमा तस्लीम नहीं किया, और मैं पूरी तसल्ली के साथ इनकी तरफ से फर्डिनेंड के साथ कोई बात नहीं कर सकता। ज़रीफ ने कहा, तो इसका मतलब है कि जब तक गरनाता के तमाम शहरों के मुसलमान मुत्तफिक होकर फर्डिनेंड के किसी अदना जासूस को अपना कायद नहीं बना लेते, उस वक़्त तक उनकी निजात मुमकिन नहीं। ज़रीफ की तवक्को के ख़िलाफ़ अबू दाऊद ने इत्मीनान से जवाब दिया, ऐसे मौक़ों पर जज्बाती बातों से कुछ हासिल नहीं होता। मैं फर्डिनेंड का जासूस सही, लेकिन तुमने भी इसकी खिदमत में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। अपने दिल को टटोल कर देखो, क्या तुम ये महसूस नहीं करते कि तुम अबू अब्दुल्ला की जगह होते तो अहले गरनाता के लिए बेहतर होता? नहीं, मैं अबू अब्दुल्ला के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, यूं ही सही, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि आप अबू अब्दुल्ला को गरनाता का बेहतरीन रहनुमा समझते हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि आप वज़ीर आज़म के मनसब तक पहुंचने के लिए ऐसे आदमी को सुल्तान बनाना ज़रूरी समझते थे। अगर आपको ये इत्मीनान होता कि आप अबू अल हसन और अल ज़गल जैसे हुक्मरानों की मौजूदगी में भी इस मनसब तक पहुंच सकते हैं, तो आप इनके साथ गद्दारी ना करते। और अपने दावा के सबूत के लिए मैं सिर्फ़ ये कहना काफ़ी समझता हूँ कि मूसा जैसे आदमी को आपने सिर्फ़ इसलिए कत्ल करवा दिया कि उसकी मौजूदगी में आप किसी मामूली ओहदे तक भी नहीं पहुँच सकते थे, वरना ये कौन नहीं जानता कि वो गरनाता का बेहतरीन रहनुमा बन सकता था। मेरे दोस्त, हम दोनों के सामने अपने अपने मकासद थे। तुम अपने मकासद की तकमील के लिए अबू अब्दुल्ला के आलाकार बने, और मैं अपने मकसद के लिए फर्डिनेंड का आलाकार बना। और अब भी आपको अहले गरनाता की तबाही का ख़तरा नहीं। आपको सिर्फ इस बात का अंदेशा है कि अगर अबू अब्दुल्ला का तख्त छिन गया तो आपकी वज़ारत की कुर्सी भी छिन जाएगी। ज़रीफ ने खिसियाना होकर कहा, तुम शैतान हो। अबू दाऊद के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट नमूदार हुई। एक छोटा शैतान बड़े शैतान की अजमत का एतराफ़ कर रहा है। और फिर उसे संजीदा होकर कहा, ज़रीफ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल मकसूद गरनाता की वजारत है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि उसके लिए अबू अब्दुल्ला का बादशाह रहना ज़रूरी है, तो ये तुम्हारी गलती है। अभी मुझे ये नहीं मालूम कि फर्डिनेंड ने गरनाता की मसनद के लिए किसको मुंतखब किया है, लेकिन वक्त आने पर मैं उसे बता सकूंगा कि वजारत के ओहदे के लिए तुमसे ज़्यादा मौजूद कोई नहीं। तुम डूबती हुई कश्ती का सहारा लेने की बजाय इस मल्लाह का सहारा क्यों नहीं लेते, जिसके इशारों पर ऐसी कश्तियाँ डूबती और तैरती रहती हैं। तुम जानते हो कि अब किसी शख्स के लिए गरनाता का बादशाह या वज़ीर बनने के लिए फर्डिनेंड की रज़ामंदगी ज़रूरी है। अगर तुम चाहो तो वजारत के लिए इसकी रज़ामंदी हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जो शख्स मूसा के कत्ल पर नादिम नहीं, अबू अब्दुल्ला जैसे अहमक को फर्डिनेंड के हवाले कर देने पर क्यों पशेमान होगा। ज़रीफ ने कहा, जब मैं गद्दार था तो मुझे इस बात का एहसास न था कि नुसरानी इस कदर बदअहद और सफाक हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि मालका में उन्होंने मेरी कौम के साथ जो सलूक किया है मैं इसे फरामोश नहीं कर सकता, तो ये गलत है। तुम फिर जज्बात में आ गए। मालका में अलजेगरी अगर फ़ौरन हथियार डाल देता तो ईसाई मुसलमानों के साथ ये सलूक न करते। ज़रीफ ने कहा, अच्छा अब मैं जाता हूँ। अबू दाऊद ने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, खुदा हाफिज़। लेकिन अचानक ज़रीफ के दिल में कोई ख्याल आया और इसका हाथ अबू दाऊद के हाथ की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। इसने कहा, नहीं, आज से शायद हमारे रास्ते मुख्तलिफ हों। अबू दाऊद ने इत्मीनान के साथ अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक लंबा चक्कर काटने के बाद मुझसे आ मिलोगे। अब अगर तुम अपने आप को धोखा नहीं देना चाहते तो तुम्हारे लिए अब्दुल्ला के पास जाने की बजाय फर्डिनेंड के पास जाना बेहतर होगा। ज़रीफ दरवाजे के करीब पहुंचकर रुका और मुड़कर एक सानिया के लिए अबू दाऊद की तरफ देखने के बाद बाहर निकल गया। अबू दाऊद ने थोड़ी देर सोचने के बाद ताली बजाई। एक नौकर कमरे में दाखिल हुआ और अदब से सर झुकाकर इसके हुक्म का इंतज़ार करने लगा। अबू दाऊद ने कहा, तुम कोतवाल के पास जाओ और उसे कहो कि मुझे फ़ौरन 4 मुस्तैद, समझदार और दिलेर आदमी की ज़रूरत है। नौकर चला गया और अबू दाऊद कलम उठाकर लिखने में मसरूफ़ हो गया। थोड़ी देर बाद 4 नुसरानी जो लिबास से फ़ौजी अफसर मालूम होते थे इसके कमरे में दाखिल हुए। अबू दाऊद अपनी तहरीर पर नज़रसानी करने के बाद उनकी तरफ मतवज्जे हुआ। गरनाता का एलची हमारे मेहमान खाने में ठहरा हुआ है और अब
कोच की तैयारी कर रहा होगा। तुम उसका उस वक़्त तक पीछा करना जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि उसका रुख गरनाता की तरफ है या मालका की तरफ। अगर वो मालका का रुख करे तो ये समझ लो कि ये हमारे शहनशाह का दोस्त है। इस सूरत में तुम में से सिर्फ एक आदमी को शहनशाह मुअज़्ज़म की खिदमत में मेरा मकतूब पहुंचाने के लिए मालका जाना पड़ेगा, और अगर वो गरनाता का रुख करे तो ये समझ लेना कि हमारी सल्तनत के लिए इसका वजूद ख़तरनाक है। इस सूरत में तुम्हारा फ़र्ज़ होगा कि तुम अपनी जान पर खेल कर भी इसे गरनाता जाने से रोको। इसके साथ सिर्फ 5 आदमी हैं। तुम 2-3 अच्छे तीरंदाज अपने साथ ले जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि इसके साथी इस वक्त बाखबर हों जब तीर उसके सीने में पेवस्त हो चुका हो। अगर कोई मजबूरी ना हो तो इसके बाकी साथियों पर हमला ना किया जाए। इसके बाद तुम में से एक आदमी मालका पहुँच जाए और शहनशाह की खिदमत में मेरा ख़त पेश करने के अलावा बाकी वाक़यात ज़ुबानी अर्ज़ कर दे। अब जाओ। अगर ज़रीफ़ रवाना हो चुका है तो भी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा।